हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी कंटिन्यू पीरियोडिक टेबल और आज फिर से हम लोग एक नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी आयनाइजेशन एनर्जी। आप कह सकते हो ये उसका ठीक ऑपोजिट है। कैसे? वहाँ हम इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे थे एक आइसोलेटेड गैस एटम से, तो हम कहते थे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या है, हम उसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहे हैं। क्या सुनो, तो ये बेसिक फर्क है। अब बात कंटिन्यू करते हैं, वो देखिए। सो बेसिकली हम लोग यहाँ बात करते हैं ना, तो एक तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा जाता है और एक हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों सेम ही है, अलग अलग आप कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा एच ई जी। हम बात करेंगे उसकी, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज व्हाट एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब व्हेन an electron is added to isolated gaseous atom. Energy released or absorbed when an electron is added to isolated gas atom to convert into gaseous anion। समझेंगे अभी हम क्या। उससे पहले एक वर्ड देखो यहाँ पर कि हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिनिटी? एफिनिटी मतलब कि अगर मान लो मुझे किसी से एफिनिटी है, इट मींस कि मुझे वो चीज पसंद है। अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन, अ टाइप ऑफ लाइकिंग इज व्हाट द एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम आप कह लीजिए जो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास आए। और वी से वन हु लव इलेक्ट्रॉन, वन हु लाइक इलेक्ट्रॉन, वन हु अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। क्या सुनो, अब देखो हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमने जब बात करी थी आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमने कहा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। बट हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि मोस्टली केस में, मोस्टली यहाँ पर मोस्टली जो एनर्जी है दैट इज व्हाट इज रिलीजेस। ज्यादातर केस में आप देखेंगे एनर्जी रिलीज होगी। यस और नो? ये बहुत सिंपल सी बात है। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन जनरल हम कह सकते हैं जब भी कोई बॉन्ड बनता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एनर्जी वहां रिलीज होती है, आप ऐसा कह सकते हैं फिलहाल। आगे और हम बढ़ेंगे डिटेल में। देखो तो हमने क्या कहा कि एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज जब आप एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर बात हो रही है, फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जब मैं यहाँ बात करूंगा तो हम क्या बात करेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सुनो, यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी। साथ ही थियोरेटिकली कहा जाता है कि भाई ये 0 केल्विन पर डिफाइन होता है और ये सभी टेम्परेचर पर आप डिफाइन कर सकते हो। यस सुनो, अब हम बात करते हैं कि बेसिक फर्क क्या है इन दोनों के साइन कन्वेंशन में। अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट के साथ, एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन है वो इजी है, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, इट मीन्स कि एटम एलिमेंट नहीं चाहता कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए। दिस इज सिंपल मीनिंग। बहुत ढंग से सुनना मेरी बातों को, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कहीं किसी रेफरेंस बुक्स में, तो इन दोनों में लैंग्वेज का काफी फर्क है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इट मीन्स कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के एडिशन होने की पॉसिबिलिटी काफी ईजी है। अगर मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाना ईजी नहीं है, या एटम नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो। इस तरह से आप कुछ बोल सकते हैं। यस सुनो, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। क्लियर?
तो उसको हटाता हूँ थोड़ा सा मैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो फिर से देखिए, पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, जो आप नोट बना के लिखना है इस चीज को, इट इज व्हाट, मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, इट मींस डेल्टा एच, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इज व्हाट, नेगेटिव। इट इज की यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैं कहता हूं कि नेगेटिव, तो इट मींस की डेल्टा एच इज व्हाट, पॉजिटिव। यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होने की बात है। तो दोनों बातें सेम है, थोड़ा सोचेगा आप लोग। अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, तो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स ऑल। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि एफिनिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाना ईजी नहीं है, हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन वहां ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स कि उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है वहां पर। इट इज व्हाट, एनर्जी एब्जॉर्ब। ये सुनो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी, बट दोनों का साइन जस्ट अलग होगा। अब चाहे तो ऐसे लिख लें इसको कि ई ए इज व्हाट, मॉड की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो दोनों सेम ही है। काफी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि ई ए इज व्हाट, डेल्टा एच, समथिंग लाइक दैट। और ये पॉजिटिव वो नेगेटिव जो मैंने ऊपर बात करी, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये सुनो, ये सुन आता समझ में आप लोगों को, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि अब कैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, उस पार्ट को हम देखते हैं। जो मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी थी, वो सिंपल सा आप उस डेफिनेशन के नीचे आप लिख लेना कि ये आपका गैसेस एटम, ये आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दैट इज व्हाट, ये एनायन बन गया। ये आप लिखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन के नीचे। और फिर हम लोग यहाँ क्या बोल देंगे कि डेल्टा एच इज व्हाट, नेगेटिव। मोस्टली केस में ये होता है ना, जो मैंने पहले कहा था, मोस्टली केस में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, नया बॉन्ड बनता है, मोस्टली केस में एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। आप चाहें तो इसके लिए ऐसा भी लिखते हैं कि ये इज व्हाट, पॉजिटिव। पर ठीक, हम फिलहाल एक पे फोकस रखते हैं हम लोग, ताकि चीजें इजी हो, कंफ्यूजन ना हो। यस और नो, यस और नो। तो उसको फटाफट से उतारिए एक बार, हम आगे बात करते हैं। और ठीक है, चलो एक और चीज आगे देख लो आप लोग। ये जो मैंने बात करी है, इसे आप कह लीजिए, इसको डेल्टा H1 कह लीजिए आप। चलो मैं यही ले देता हूं। जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब मान लो मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसी एनायन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। जैसे हम लोग वहां बात कर रहे थे ना IE के केस में, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में लोग बात कर रहे थे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, वैसा ही कुछ यहाँ बात कर रहे हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐड कर दिया, हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं। सो नाउ इट इज A-2, ठीक है। और नाउ डेल्टा G, हाँ डेल्टा H, सेकंड की बात हो रही है, इट इज पॉजिटिव। ये जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। वाई, ऐसा क्यों कहा मैंने? बहुत सिंपल सी बात, देखो इसके नेचर पर डिपेंड करता है कि इसको इलेक्ट्रॉन लेना है या नहीं लेना। यस और नो। तो वहां पर बात ये हो सकती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। फर्स्ट वाले केस में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज दोनों हो सकती है, जो हमने कहा कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसेस एटम टू कन्वर्ट इनटू एन एनायन, ठीक है। पर जब सेकंड की बात आप कर रहे हैं, आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाएंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करने के लिए हमें पहले बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ेगी। हमें बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। तो दैट इज व्हाट, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, एब्जॉर्ब। हाँ, अगर मैं एक बात तो यहाँ रखना चाहूं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। एक बात ये कि यहां मैंने बात करी डेल्टा H1 H2 की बात करी। अगर मैं डेल्टा H नेट की बात करूं यहां पर, तो क्या होगा, इट इज व्हाट, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी दोनों केस में मिलाकर भी, चाहे इसका वैल्यू कुछ भी हो, इसका वैल्यू कुछ भी हो, बट नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जब हम बात करेंगे, नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम जब बात करेंगे, तो इट इज व्हाट, एनर्जी शुड बी
एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी आपको पॉलीवैलेंट एनायन बनाना है, जब भी आपको पॉलीवैलेंट मतलब कि -2 -3 -4, जब भी आपको पॉलीवैलेंट एनायन बनाना है, इन दैट केस एनर्जी मस्ट बी एब्सॉर्ब, इन दैट केस एनर्जी मस्ट बी एब्सॉर्ब। तो उसको दोबारा फिर नोट लिखिए फटाफट से नीचे, लेट डाउन प्लीज, नोट लिखिए। दिख रहा आपको आई होप? तो नोट लिखिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ polyvalent anion, for formation of polyvalent anion, डेल्टा एच इजी, इसमें डेल्टा एच इजी साथ में नेट, डेल्टा एच इजी साथ में नेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि आपको अगर पॉलीवैलेंट एनायन बनाना है तो इन दैट केस हमेशा आपको नेट एनर्जी देनी ही पड़ेगी, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब सप्लाई ही होगी। क्लियर? चलो तो उसको हटाता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल +3 इलेक्ट्रॉन, और मान लो ये n-3 बन गया, तो इस केस में जो डेल्टा एच है वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने क्या बनाया? आपने एक पॉलीवैलेंट एनायन बनाया। सिमिलरली आप बात कर लो ऑक्सीजन के लिए, मान लो इट इज -2, आपने ऑक्साइड बनाया तो डेल्टा एच फिर से क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव। क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसी के लिए, आपको थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएगा। देखिए, electron affinity for oxygen, that is isolated gaseous oxygen atom, is 140 kilojoule per mole, and EA for formation of EA for is and electron affinity for, कोई सिम वापस लिखा है मैंने, बदला नहीं है मैंने। तो ए फॉर ऑक्सीजन एटम इज व्हाट? दिस 140, एंड फॉर and the electron affinity for anion, that is O minus, is 740 kilojoule per mole. Determine electron affinity for formation of oxide ion, formation of oxide ion। ठीक है, देखिए भाई, थोड़ा सोचिए और अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए हम क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, वैसे चाहो तो आप इसकी जगह एनर्जी एब्जॉर्ब लिख लो और बेटर लगेगा यार, नहीं लिखा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात कर रहा है कि ऑक्साइड आयन, दैट इज O-2 आयन बनने के लिए कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, या फिर नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या नेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा। तो पहले हम बात करते हैं, स्टेप 1 इज व्हाट? प्लस ये जो मैंने पहले लिखा अभी लास्ट एग्जांपल में। स्टेप 2 इज व्हाट बेटा? अगेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन, इट बिकम नाउ ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब इसके लिए डेल्टा एच का जो वैल्यू गिवन है वो कितना हमारे पास? -140 किलो जूल पर। क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है
ठीक है, तो हमें डेल्टा एच चाहिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, एंड इसको फर्स्ट बोल लीजिए, इसको सेकंड बोल लीजिए, तो इट इज़ व्हाट -740, दैट इज +740। मैंने को पहले ही बताया कि जब भी आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे टू फॉर्म एनी ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन, आपको उस केस में सेकंड टाइम में आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। और जो मैंने बात रखी थी पिछले एग्जाम्पल में कि ऐसे केस में जब भी हम पॉलीवैलेंट एनायन बनाते हैं, नेट एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। तो अगर मैं डेल्टा एच नेट या निकालता हूँ मैं, दैट इज कितना जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए आप, इट इज व्हाट सिंपली +600 किलो जूल पर। यस और नो? सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो सुतारिए बेटा, हम लोग फिर आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, प्लीज। ठीक है, सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पुट द हेडिंग factors affecting electron affinity. Sorry. So factors affecting electron affinity, पहला आपका बेटा यहाँ पर है साइज। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और नॉट। थोड़ा सोचेगा क्या मैंने लिखा सही है या नहीं है, उतारना पहले सोचो। देखो हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्ट छोड़ो फिलहाल, साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन अब ऐड करेंगे तो क्या जो न्यूक्लियस है वो उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा? नो, नहीं होल्ड कर पाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है वहाँ पर। तो जब क्या कहते हैं हम लोग कि जब साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सिंपल सा यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ईजी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड साइज आर व्हाट सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सेकंड बेटा हम लोग बात करते हैं फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फिर से आप डायरेक्टली बोलेंगे जेड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतनी ही तो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। ये सुनो, तो एक बात सुनो, हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पीरियड में तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये सुनो, आप पीरियड अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आपका जो पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ है। ये सुनो, इधर हम बात करते हैं आपके एस ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक ट्रांजिशन, ये आपके पी ब्लॉक्स। ये सुनो, एग्री और नॉट? पी ब्लॉक में आपका मेटल भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ मेटल्स है। जैसे हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं भैया तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। या आप ऐसा कर लीजिए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये सुनो, इधर तो क्या है कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। सुना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोला मैंने। या आप ऐसा कह लो कि मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा। जैसे से हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसका एक रीजन आगे भी है, जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट द टर्म नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, फिलहाल उसकी। तो इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज व्हाट द आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम क्या बोलते हैं कि पीरियड आपके टेबल में अगर लेफ्ट साइड में बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है। जब लेफ्ट साइड में बात की जाए बेटा तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वहां बात तो वहां उनके लिए
आयनाइजेशन एनर्जी टर्म यूज करना ज्यादा इफेक्टिव है। और जैसे ही आप टेबल में राइट साइड में मूव करते हैं तो वहां पर हम फिर ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हम कहते हैं कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर इस तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज करना ज्यादा बेटर है। तो कहने का मतलब इतना सा मेरा है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो टर्म है ना, ये अगर आप कहें कि जो आपके टेबल में राइट साइड के एलिमेंट्स, स्पेशली पी ब्लॉक की तरफ हम बात करें, तो उनके लिए ज्यादा सूटेबल टर्म है। और वहीं हम लोग यहाँ बात करें लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आयनेशन एनर्जी इज व्हाट मोर सूटेबल टर्म। हाँ, ये जरूर ध्यान है ना, जब जब भी 18 ग्रुप की बात करेंगे हम लोग इनर्ट गैस की, उनकी टेंडेंसी क्या है, ना तो इलेक्ट्रॉन देना ना लेना। तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और व्हाट वी से आयनेशन एनर्जी की बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे आर हाईली इनर्ट। तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। उसको हटा रहा हूं फिर से मैं। तो अब चाहे तो लिख भी लें कि एक नोट बना के, इन पीरियोडिक टेबल for the in periodic table elements which are on the left side, ब्रैकेट में metals, comma, for these elements ionization energy is a suitable term. Ionization energy is a more suitable term, and when we move from left to right in periodic table, in a periodic table, then for those elements ब्रैकेट में लिख लो नॉन मेटल्स। नॉन मेटल पे ये बात ज्यादा लागू होती है। नॉन मेटल्स, ब्रैकेट में नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर सुटेबल टर्म। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर सुटेबल टर्म। ठीक है, क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए भाई, as we know half filled and full filled subshells, half filled, आप पूरा लेना, half filled, ठीक है, and full filled subshell, as we know half filled and full filled subshell are more stable, so they have less tendency, lesser tendency to add electron, they have lesser tendency to add electron। तो इसलिए उनके लिए डेल्टा एच ईजी की जब बात होगी इट इज पॉजिटिव। मतलब अगर आपको हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में यदि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू गिव एनर्जी, वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रिलीज होने के बजाय। ठीक है, क्लियर? चलो तो सुतारो, फिर हम एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ। देखिए, चलो अब एग्जाम्पल एक तो ही देता हूं मैं। देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम। देखिए आप लोग, सो ऑब्वियसली ये तो आपका इनर्ट गैस है, नोबल गैस की कैटेगरी में है। दैट इज व्हाट 1s2
2s2 2p6। तो क्लियर दिख रहा है कि वैलेंस शेल में देखेंगे आप लोग तो p इज व्हाट फुलफिल्ड। नाइट्रोजन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p3, इट इज हाफ फिल्ड। एंड फॉर बेरिलियम अगेन वी कैन से 1s2 2s2, इट इज फुलफिल्ड। तो याद करो लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था एक बेरिलियम और बोरोन का, और मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर आई का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फुलफिल्ड है यहाँ पर, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था या इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। तो इन तीनों एग्जाम्पल को मैं देखूँ तो इन तीनों के ही केस में जो डेल्टा एच होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, आपको यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो मैं आपको उसको उतारिए फिर हम आगे बात करते हैं प्लीज। सो देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं अब ट्रेंड्स के बारे में ना। सो लुक एट दिस ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स मतलब वही लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। सो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें बेटा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखेंगे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज आपका कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। मैंने वैसे आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड टॉप टू बॉटम अगर आप बात करेंगे बेटा तो आपका साइज क्या हो रहा है, साइज आपका बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कम। एक और चीज बेटा ना हमें ध्यान रखना, जब भी हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं ना तो मोस्टली केस में जेड इफेक्टिव कम नहीं होता है, जेड इफेक्टिव कम नहीं होता है। वहां पर भी आप देखेंगे तो जेड इफेक्टिव जो मैंने पहले ही बताया आपको, वहां पर भी आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव या तो कांस्टेंट है या बहुत माइन्यूट सा चेंज हो रहा है, और ज्यादातर वो माइन्यूट चेंज इंक्रीज ही होता है। तो ये भी कहा जाता है एज पर डेटा टॉप टू बॉटम भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, या तो कांस्टेंट हाँ बढ़ेगा बट बहुत स्लोली बढ़ेगा। बट फिर भी बात आती है सर फिर साइज कैसे बढ़ गया, तो वहां साइज के लिए डोमिनेंट फैक्टर कौन है, नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल इज व्हाट डोमिनेंट ओवर जेड इफेक्टिव। तो शेल बढ़ती है इसलिए साइज राइज करता है, साइज इंक्रीज होता है। रिमेंबर दैट थिंग। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं हम लोग छोटा सा, देखिए अरेंज पीरियड टू एलिमेंट in their increasing order of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है भाई, जमाना है हमको, कहा गया है तो जमाना पड़ेगा। अब देखो हम पहले लिख लेते हैं हम एलिमेंट एक बार। सेकंड पीरियड कौन कौन आपके पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्पेशली सेकंड पीरियड पे हमसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में। तो फिलहाल हम सेकंड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड का क्वेश्चन भी आगे लेंगे हम लोग। ठीक है, रिमेंबर दैट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से कहानी वो स्टार्ट होती है जैसा हमने बात करी थी जब हम पढ़ रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी लास्ट क्लास में, हमने कन्वर्शन लिखना उससे पहले। तो 1s2 2s 1s2 2s1 सेकंड पीरियड है, 2s2 2p3 सॉरी 2p3 होता ही नहीं है, यहाँ नहीं होता, मतलब 1s2 2s2 2p1। ठीक है बेटा, ये आपका 2p2, ये 2p3 2p4 एंड दिस इज 2p5। ढूंढो मार्क करो जो दिक्कत करेंगे उनको, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड। तो कौन, एक तो आपका नाइट्रोजन ये इशू करेगा, मैं एक तो लिखना भूल ही गया बेटा आगे, जो मेन है वो नियॉन 2p6। ठीक है, सो नाउ 10 and here is what we say beryllium, fulfilled, half filled, fulfilled। ऑर्डर की बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नियॉन ही आएगा, बिकॉज इनर्ट गैस भी है, साइज में छोटा भी।
तो वैसे तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आप और मैं दिमाग लगा नहीं सकते, बिकॉज जो मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पर है ना वो प्रैक्टिकल वैल्यूज है। वो क्या आपकी प्रैक्टिकल वैल्यूज है, ठीक है। फिर हम लोग देखते चलो, नियॉन आएगा, क्लियर। नियॉन के बाद बेरिलियम नाइट्रोजन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कौन आएगा वो देखिए। अब यहाँ पर बेरिलियम आएगा, यहाँ पर बेरिलियम देन नाइट्रोजन, ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन की है, बिकॉज नियॉन आप जानते हैं इनर्ट गैस की कैटेगरी में है, तो वो चाहता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना देना, उसको मतलब ही नहीं है कि दुनियादारी से, ठीक है भाई। देन बेरिलियम देन नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पर है ना बेटा, आंसर किसी के पास नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यूज है, बिकॉज लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज हो रही है, तो नाइट्रोजन इज व्हाट कंपैरेटिवली स्मॉलर देन बेरिलियम, तो इसके ट्रेंड के हिसाब से तो फिर नाइट्रोजन जो है पहले आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जो वैल्यूज है ना, प्रैक्टिकल वैल्यूज जो इस तरह से है, इसके लिए जो वैल्यू है वो +116 किलो जूल पर मोल है, एंड इसके लिए आई थिंक 66 है मेरे हिसाब से, +66 किलो जूल पर मोल, और इसके लिए +31 किलो जूल पर मोल। तो बेटा तो आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, जिस स्टैंडर्ड बुक से मैंने वैल्यू ली है, हो सकता है अगर आपको दूसरी किताब पढ़ रहे हो तो वैल्यू थोड़ी डिफर कर सकती है ना, तो परेशान नहीं होना कि सर मैंने किसी किताब में देखा आपने वैल्यू अलग लिख रखी है। ऑर्डर यही रहेगा आपका, इसकी ज़्यादा उससे कम उससे कम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर वापस आता हूँ टॉपिक में। हाँ, ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ तक, ठीक है भाई। अब फर्दर कंपैरिजन किया जाए किस किस में, लिथियम और बोरोन में कंपेयर करें, तो बताइए लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या बोरोन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो सोचिए आप। बोरोन लिथियम में कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इजीली कौन एक्सेप्ट करेगा? यहां 2s1 है, यहां 2p1 है, वाई? लिथियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 2s2 बन जाएगा फुल फिल्ड, जबकि बोरोन आपका 2p2 ही बनेगा। इसलिए लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी बोरोन की कंपैरिजन में। बाकी तीनों आपके एज इट इज कार्बन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। तो सेकेंड पीरियड में अगर आप देखेंगे, फ्लोरीन हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अगर इसके वैल्यू की अगर बात की जाए यहाँ पे, इट इज -333, मतलब कि 333 किलो जूल पर मोल। थोड़ा समझना, देखो इन तीनों के लिए वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आई है। मतलब कि अगर इसमें इसमें या इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यहाँ आपको 116 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली पर मोल की बात हो रही है यहाँ पे आपको 66 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 31 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है इनकी, नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने पहले ही कंफ्यूजन क्लियर कर दिया था ईए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, परेशान नहीं होना। इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ही है। जब मैं कह रहा हूं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्लोरीन है इस पीरियड में, फ्लोरीन है जो सबसे ज्यादा तैयार है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। दैट्स वाई डेल्टा एच क्या रहा, नेगेटिव है। जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बॉन्ड बनेगा, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब समझते हो, सिस्टम की नेट एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इट इज मोर टुवर्ड द स्टेबिलिटी, इट इज मोर टुवर्ड द स्टेबिलिटी। और सिंपल लॉजिक भी है, 2p5 से कहाँ पहुंच जाएगा, 2p6 में। दैट इज टुवर्ड व्हाट, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसीलिए बहुत धीरे चल रहा हूँ, इसीलिए मेरे वीडियोस लंबे हो जाते थोड़े। तो समझिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये मिथ है जो बहुत जगह बोला जाता है कि सब कुछ याद ही करना, ऐसा नहीं बेटा। आप अगर स्टार्टिंग के स्पेशली इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और जो अगला चैप्टर हमारा है केमिकल बॉन्डिंग, अगर आप इनके कॉन्सेप्ट अगर आप स्ट्रेंथन कर लेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, आगे की जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, SPDF ब्लॉक वगैरह, वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे।
हाँ, ये मैं मानता हूँ कि फिजिकली कंपैरिजन में यहाँ चीज़ें आपको ज़्यादा मेमोराइज करनी पड़ती है। फिजिकली इज प्रैक्टिकली जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट समझा हमने और हमने क्वेश्चंस किए। जो जो हमने चैप्टर पढ़ लिए फिजिकल में, थर्मो आयनिक एंड ऑल, वहाँ सब जगह आपने देखा होगा भाई पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फटाफट से क्वेश्चन शुरू करो। वहाँ आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। यहाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, रट्टा मारना तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है मेरी क्लास में। आप जो समझिए, जहाँ जहाँ वैल्यूज की बात आती है भाई कि जैसे अब ये वैल्यू दोनों बैठ गई यहाँ पे, अब मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा यहाँ पे, तो कुछ कुछ जगह थोड़ी बहुत मेरी मजबूरी हो सकती है। बाकी मैं कोशिश करूँगा हर जगह कि आपको चीज़ें समझा के चलूँ। तो जब भी मेरे लेक्चर आप देखें, आप थोड़ा बिल्कुल प्रॉपरली आप पेन कॉपी लेकर बैठें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, तभी आप जेई में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मेडिकल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलो। सो आई होप आता समझ में आप लोगों को। यस और नो? क्लियर? उसको उतारो, फिर हम लोग कुछ एक आध पॉइंट और लिखते हैं। ठीक है भाई, तो इस रो में सबसे अच्छा कौन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, पॉजिटिव किसकी है? वो है फ्लोरीन की। सबसे कम किसकी भाई? आपका इनर्ट गैस नियॉन की। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो 2-3 आप पहले। पहला पॉइंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल किसकी भी है? क्लोरीन। रिमेंबर दैट, नॉट द फ्लोरीन, क्लोरीन। आगे हम बात करेंगे रीजन की इसकी। और मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा पॉइंट लिखना है ना। हमने बात करी थी किसकी थी बेटा? इज व्हाट? मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल, दैट इज व्हाट योर सीजियम। याद है आपको? सीजियम का IE मिनिमम होता है, मैंने बताया भी था आपको, वो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो। तीसरा पॉइंट फिर से उसी लिख रहा हूं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज व्हाट? मैक्सिमम रिएक्टिव नॉन मेटल। कौन भैया? क्लोरीन। जिसका IE मिनिमम है वो मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल है सीजियम, और जिसका EA मैक्सिमम है वो मैक्सिमम रिएक्टिव नॉन मेटल है। दोनों को उल्टा कर दो इसको मैं, दैट इज मैक्सिमम IE एंड मिनिमम EA। इसका मतलब क्या है? अब रिएक्टिविटी की बात नहीं होगी, अब बात होगी नॉन रिएक्टिविटी की। तो क्या बोलेंगे? जिसका IE मैक्सिमम हो और EA मिनिमम हो, दे आर व्हाट? लीस्ट reactive, that is what your we say inert gas। तो इनर्ट गैस का क्या होता है? IE मैक्सिमम होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले स्टेबल है, और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए क्या है? ये मिनिमम है, तो दे आर द लीस्ट रिएक्टिव व्हाट वी से इनर्ट गैसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा कई बार काम आते हैं। सुतारिए, हम आगे फटाफट से कुछ और बातें करते हैं। That is what we are going to discuss about the exceptions now। ठीक है, तो मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग जो बात करते हैं दैट इज एक्सेप्शंस विद रीजन। पहला है आपका नोबल गैस के लिए, जो आपको मैंने बता दिया है, तो देख लो फिर भी क्या है भाई। नोबल गैस में क्या होता है? कॉन्फिगरेशन बेटा आपका NH2 NP6 है, एंड डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी स्टेबल। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो NH2 NP6 N+1, मतलब एक नई सब शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो, इट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो जब ये स्टेबल है तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या है?
और सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी हम नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, वो जो इलेक्ट्रॉन है एक नेक्स्ट शेल में जाके ऐड होता है, और जो कि ये पहले से ही स्टेबल है तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव और भी से वेरी लेस। नेगेटिव तो समझते हैं, नहीं चाहता ये कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। और अगर मैं डेल्टा एच की फॉर्म में कहूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, दैट इज व्हाट पॉजिटिव। वही लेस का मतलब कि बहुत कम चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, दैट इज व्हाट सिंपली क्लियर। अब एक एक्सेप्शन अपना जो है वो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के केस में है। आई होप अपने उतार लिया, आई थिंक। वैसे आप पॉज करके उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बोली थी कि टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, जो ई है वो कम हो जाता है। तो फिर यहाँ बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। जब हम बात करते हैं तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन में जो कंपैरिजन है, ये आपका कौन से ग्रुप का है? ये आपका सेकंड पीरियड का है। ये आपका थर्ड पीरियड का है। टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है तो ई कम हो जाता है, ये सुनो। तो फिर क्लोरीन जो है इसका ई मैक्सिमम क्यों है? फ्लोरीन का मैक्सिमम होना चाहिए था। वही आपका टॉपिक है, वही आपका एक्सेप्शन। तो खैर क्या अब लिखना पड़ता मुझे भी एक्सेप्शन। फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले बात सुनना फिर मैं लिखा दूंगा। सिंपल सी बात है, सेकंड पीरियड आपका ये है, ये आपका मान लो, थोड़ा सा मान लो सेकंड पीरियड कोई एलिमेंट है, उसके लिए ऐसा कुछ उसका घर है, और ये आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, उसका ये घर है। वाई? अभी एक्स्ट्रा शेल, ये सुनो, इसमें थर्ड शेल एक्स्ट्रा आ जाएगी, इसमें सेकंड शेल है। तो अब क्या है, कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जब हम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को कंपेयर करते हैं तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना और थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना कहाँ इजी है? थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी है। बहुत सिंपल सा रीजन है, जैसे आप सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वहां शेल का साइज पहले से ही छोटा है। तो जो आप इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करेंगे, अंदर जो पहले इलेक्ट्रॉन है उनमें आपस में रिपल्शन होता है, तो वहां आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में कम होती है। यहाँ पर क्या है भाई, शेल अच्छा खासा बड़ा है, इसके कंपेरिजन में सिर्फ कंपैरेटिवली बात करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो इतना रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजीली एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है आपकी। दैट्स वाई जो क्लोरीन है आपका, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। फ्लोरीन का वैल्यू क्या दिखाया था मैंने आपको, -333 किलो जूल पर मोल, और जो क्लोरीन का वैल्यू होता है इट इज -349 किलो जूल पर मोल। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, वैल्यू याद नहीं करनी है। जिन स्टैंडर्ड बुक से वैल्यू मैंने ली है और आप उस तरह से किसी और बुक को पढ़ रहे हो तो वैल्यू डिफर हो सकती है, बट हाँ ये जरूर है कि इसका डेल्टा एच इज व्हाट ग्रेटर देन द डेल्टा एच ऑफ फ्लोरीन। ग्रेटर देन का मतलब यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपेयर टू फ्लोरीन। समझ में आया कॉन्सेप्ट आप लोगों को? समझ में आया? तो आप चाहें तो इसमें से जो फोटो बनाना चाहे बना ले, फिर मैं इसके बारे में दो चार लाइनें लिखाता हूँ, वो लिखिए फटाफट से, ठीक है प्लीज। राइट ऑफ इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, electron affinity of third period element is greater than electron affinity of second period element
is greater than electron affinity of second period element of their respective group of their respective group because in period 2 element, because in second period element electron goes to second shell, whereas in third period electron goes to third shell, which is relatively bigger than second shell, and experience less repulsion and extra electron is easily accommodated in third shell, clear. अब जो इम्पोर्टेंट हमसे पूछा गया मैं उसके बारे में लिख देता हूं. दैट इज व्हाट ऑक्सीजन फैमिली और आपका एक हैलोजन फैमिली. ठीक है, इज व्हाट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यस और नो. एंड ऑक्सीजन फैमिली, आप इसको ना इसके नीचे लिखना, कॉपी ज़्यादा सुंदर लगेगी आपकी. ठीक है, मेरे पास तो क्या बोर्ड है. चाल्कोजन फैमिली. एक्चुअली में क्या इस तरफ क्या है, थोड़ी खड़े होने की जगह कम है तो मैं ज़्यादा उधर जा नहीं पाता, इसलिए मैं हमेशा स्क्रीन के बाहर चले जाता हूँ इस तरफ. ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आपका ओल्ड स्टाइल से टी पो. ठीक है भाई, क्लियर. थोड़ा ऊपर करें इसको और कोशिश करते हैं. देखो वैसे मेरे केस में होता नहीं अभी यार, उल्टा और थोड़ा डिस्पर्स हो गया है. चलो कोई ना, मैं यहाँ लिखता हूँ ऑर्डर, आप तो देखिए ना, इसके नीचे लिखना बेटा. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरीन. ठीक है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. इन दोनों की पोजीशन क्या चेंज हो गई सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की वजह से. ठीक है, यस और नो, यस और नो. और यहां पर काफी चीजें चेंज हो गई है. थोड़ा मैं आपस देखता हूं. आई होप आपको ये लास्ट में ऑक्सीजन लिखा हुआ दिख रहा होगा. ठीक है, क्लियर है. आई थिंक फिजिबल होगा आपको. हाँ, ऑर्डर तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑर्डर आपको. तो यहाँ पर एक्चुअल में ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का है. तो थर्ड पीरियड वालों का रेस्पेक्टिव ग्रुप में हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है. यहाँ पर सल्फर का है, यहाँ पर क्लोरीन का है. ये तो यूनिवर्सल बात होगी जो मैं नोट के फॉर्म में लिखा अभी. बट यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज इस हद तक छोटा है, आप कह लीजिए कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे ग्रुप में सबसे कम हो गया. यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन ने जगह बदली है. यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर के बाद आना चाहिए था, बट वो बिल्कुल नीचे चला गया. ठीक है, उसको ताल लीजिए आप लोग. एंड रिमेंबर दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम एक कंपैरिजन करेंगे सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड का, जिसपे काफी क्वेश्चन पूछे गए हमसे, ठीक है। उसको उतारो फटाफट से, फटाफट से। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग एक, अरेंज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन भैया? ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ठीक है भाई। ये तो तय है कि भाई फ्लोरीन क्लोरीन का मैक्सिमम है। अभी थोड़ा इस तरह से आ गया, तो ये इस तरह से है, ये ओल्ड स्टाइल सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फ्लोरीन क्लोरीन। हमने ग्रुप वाइज तो पढ़ लिया, अब ये चारों साथ में आएगा तो हम कैसे जमाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे। तो एक्चुअल में सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में काफी बार कहीं बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं बार। तो अब मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए, तो मैं आपको है ना सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड दोनों का साथ में ऑर्डर बता रहा हूँ मैं, साथ में क्वेश्चन आता है तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ठीक है, क्लियर? ये सुनो, हाँ है ना। तो अब इसका हम लोग डायरेक्टली जो सॉल्यूशन है वो लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो भैया ना, पहले मैं एक एरो बना रहा हूँ, समझना, मैं एन बना रहा हूँ, एन, ये एन, ठीक है, और एक एन ये। इस एन का मतलब यहाँ पर ये है, मैंने अभी इनको कनेक्ट नहीं किया, जाना क्वेश्चन सिर्फ इसका आता है, सिर्फ इसका आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस से ज्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन का, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का। क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिमिलरली बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा कार्बन का, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पर अब यहाँ कार्बन नाइट्रोजन और इनमें क्या करें अब, वहां थोड़ी दिक्कत है ना, वहां मैं ऐसा कुछ एन एम बना नहीं पाऊंगा, उसको हम लिखेंगे भी, समझेंगे कैसे। तो हमारा आंसर तो इससे आ गया, हमारा आंसर तो यहाँ से आ गया भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया जेई में, ओके। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्लोरीन बेटा, क्लोरीन से कम फ्लोरीन भी है, चलो ठीक है, तो फ्लोरीन खत्म बात, से कम सल्फर, एंड देन ऑक्सीजन। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, बात खत्म हो गई, आपका आंसर तो आ गया। तो मान लो बाकी ऑर्डर पूछेगा तो हम क्या करेंगे उस केस में, तो भी ध्यान रखना होगा, है ना। उसमें मैं आता हूँ यार। देखो, यहाँ पर क्या है कि एक छोटी सी कहानी है कि एक बच्चा है, नंदू उसका नाम है। क्या नाम है उसका? नंदू उसका नाम है, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो उसको एक अच्छा कॉलेज मिला सिंगापुर में, उसने जेई क्वालिफाई किया, क्या जेई में इंडिया में मिलता है, मान लीजिए भाई उसने कोई और एग्जाम दिया या फिर हायर स्टडीज के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन वो सिंगापुर जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और वो अलवर का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला बेटा? वो अलवर का रहने वाला, सिंगापुर जाता है। क्या किस लिए आता सिंगापुर? क्लास अटेंड करने के लिए। तो वही कहानी आपका आंसर है यहाँ पर। तो अगर लिखता हूँ फिर समझिएगा ना, देखिए पहले,
ठीक है भाई, कौन सा बच रहा है? 8 आ गया ना, 1 2 3 4 8 2 बच रहे हैं ना। वो बोरोन आ गया है, एल्यूमिनियम आ गया है, फिर क्लोरीन आ गया, कार्बन बच रहा है एक तो, और एक और कौन सा बच रहा है बेटा? कार्बन के अलावा वन मोर इज, एक और मिस हो गया। लाइव क्लास है नहीं, आपसे पूछता हूँ वरना मैं। तो नाइट्रोजन ठीक है, टिक कर लेता हूँ ना। नाइट्रोजन हो गया बेटा, या बोरोन हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, गुड। फास्फोरस हो गया, ठीक है। कार्बन, हाँ सिलिकॉन रहेगा ना, ये ऑर्डर है। ठीक है, कैसे याद करना हो देखो बेटा, काफी चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पे। नंदू बेटा दिख रहा है आपको? नंदू बेटा, अलवर पहुंचा, ठीक है। जाना कहाँ है उसको? सिंगापुर। नंदू बेटा अलवर पहुंचा, फिर कार से सिंगापुर गया हुआ ना, थोड़ा मेहनती बच्चा है ना, ध्यान रखना। कार से सिंगापुर गया, फिर ओला से सफर करके, ओला से सफर करके फटाफट कहाँ पहुंचा? क्लास में। तो क्या लिखेंगे हम लोग? नंदू बेटा अलवर पहुंचा, फिर वहां से कार से सिंगापुर गया, और फिर उसके बाद सिंगापुर पहुंचने के बाद ओला से सफर करके फटाफट आपके क्लास अटेंड करने क्लासरूम में पहुंचा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? बस उतार लीजिए फटाफट, आगे बात करते हैं हम लोग। हम एक आध पॉइंट और लिखते हैं, देखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए ऐसे। हम लोग दो ग्रुप की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, है ना। ठीक है, और यहाँ पर था आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन का इस ग्रुप में ईए ऑफ आयोडीन इज व्हाट? 17 ग्रुप का है, सबसे कम ये 17 ग्रुप में। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया कंपैरेटिवली, हेलोजन फैमिली में आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे मिनिमम है। तो ईए ऑफ आयोडीन इन 17 ग्रुप इज व्हाट? इज मैक्सिमम देन ईए ऑफ सल्फर इन व्हाट? 16 ग्रुप और भी से ऑक्सीजन फैमिली। बात समझ में आ रही है? मतलब कि इस ग्रुप पे मैक्सिमम किसका था? सल्फर का था, या मिनिमम किसका है? आयोडीन का है। तो 17 ग्रुप में आयोडीन का जो मिनिमम ई है ना, वो भी 16 ग्रुप में जो मैक्सिमम सल्फर का है उससे ज्यादा है। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन पहले लैंग्वेज की फॉर्म में आया था। अगर आप जो पहले अब याद करेंगे, अभी एम्स हुआ करता था, वहां पर असर्शन रीजन की फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था। तो मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया, तो इस पॉइंट को आप लिख लेना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, दैट इज व्हाट? अमंग फॉलोइंग, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है। अमंग फॉलोइंग which ion is least stable? और एक हम लेते हैं, हमको बताना इन चारों में से सबसे कम स्टेबल कौन है। इन चारों में से सबसे कम स्टेबल कौन है? ठीक है, तो देखिए भाई,
जब तक ये आयन नहीं बने थे तब तक की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2 and this is what 1s2 2s2 2p5. ठीक है, क्लियर? वैसे फ्लोरीन की जगह पे Li माइनस था, बट ठीक छोड़ो, आप इनसे कर लो। तो बताओ सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है? ये इलेक्ट्रॉन लेगा 2p2 बन जाएगा। अभी भी ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, 2p2 बनने के बाद भी ना हाफ फिल्ड होगा ना फुल फिल्ड होगा। ये अभी क्या है, फुल फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है पहले से। ये हाँ अभी 2p2 है, ये 2p3 बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, अच्छी बात है, तो इजीली ले लेगा। ये 2p5 से 2p6 चला जाएगा, ये भी अच्छी बात है, इजीली ले लेगा। हम जानते हुए कि फ्लोरीन इज व्हाट, इसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छा है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है, ये भी नेगेटिव चार्ज होल्ड कर लेगा, बट ये जो है ये होल्ड नहीं कर पाएगा। इट इज द लीस्ट स्टेबल हियर। दिस इज व्हाट Be माइनस an ion और Be माइनस आयन इज द लीस्ट स्टेबल अमंग ऑल दोस। ठीक है बेटा, तो इस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आज का लेक्चर अपना, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते थे जेई मेडिकल में मैंने वो डिस्कस किया, और आई होप आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, इनको रिवाइज करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।